कौन? यह किसने किया? एक अत्यंत हिंसक गर्जना पूरी गुफा में गूंज उठी। यह दयानंद जी की आवाज थी। यह पहली बार था जब वे इतने बड़े क्रोध में थे। इससे पहले जब लोग भागने की कोशिश करते थे, तब दयानंद जी को गुस्सा नहीं आता था। जब लखन ने अनजाने में अपनी लिखावट से उनका अपमान किया था, तब भी वे इतने क्रोधित नहीं हुए थे। लेकिन आज उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। पूरे नीलकंठ मंदिर का वातावरण बेहद दमनकारी हो गया था। यहाँ तक कि दीवारों पर टंगे तेल के दिए भी सामान्य से कम रोशनी दे रहे थे। दयानंद जी के आदेश पर सभी लोग धीरे धीरे सुबह के पाठ वाले मुख्य हॉल में जमा होने लगे। हवा में खून की गंध तैर रही थी। जमीन पर बिखरी हुई लाशें गवाह थीं कि दयानंद जी ने अपना बेकाबू गुस्सा कुछ निर्दोष मजदूरों पर उतार दिया था। किसी की हत्या करना उनके मन को थोड़ा सुकून देता था, लेकिन यह काफी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। धप! मांस और हड्डियों का एक लोथड़ा, जो कभी किसी का सिर था, अचानक सबके सामने फेंका गया। यह वही कलशकन्या थी जिसे लखन ने मार गिराया था। मौत ने उसके गालों की लाली को फीका कर दिया था और उसकी बेजान आंखों में अब भी गहरा खौफ झलक रहा था। यह किसने किया? जब मैं औषधि बना रहा था, तब मेरी कुटिया में घुसने का दुस्साहस किसने किया? दयानंद जी की आवाज इस समय धीमी पर बेहद भारी थी, जैसे फटने से पहले कोई ज्वालामुखी शांत हो। जो भी है, अभी ईमानदारी से बाहर आ जाए। मैं वादा करता हूं कि उसे एक झटके में मौत दूंगा। लेकिन अगर मैंने खुद उसे पकड़ा, तो याद रखना, मैं तुम्हें घुटनों के बल गिराकर मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। पूरी गुफा में सन्नाटा पसर गया। चाहे वे मजदूर हों, शिष्य हों या छोटे चेले, किसी की हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा तो मैं एक एक करके पूछूंगा। दिनेश, राजेश, जब मैं औषधि बना रहा था, तब तुम दोनों क्या कर रहे थे? तलवारधारी दोनों शिष्य तुरंत झुके। क्षमा करें गुरुजी, आपकी आज्ञा के अनुसार हम मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे। हम एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटे। चेहरे पर बिना किसी भाव के दयानंद जी उनके पास पहुंचे और उनके हाव भाव को बारीकी से देखने लगे। जब उन दोनों के माथे से पसीना बहने लगा, तब दयानंद जी की नजरें धीरे से बगल की ओर मुड़ी। आर्यभान, तुम कहाँ थे? इस समय आर्यभान के बगल में खड़े लखन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह जानता था कि अगला नंबर उसी का है। उसने मन ही मन खुद को ढांढस बंधाया, हिम्मत मत हारना। बस कोई सुराग मत लगने देना, जीत तुम्हारी ही होगी। सूर्यभान, लखन, अब तुम्हारी बारी है। आज सुबह बलि की सामग्री पहुंचाने के बाद तुम कहाँ गए थे? यह सुनते ही लखन के मुंह से तुरंत शब्द निकले। गुरुजी, मैं कार्यशाला में था। आपकी अगली औषधि के लिए सामग्री तैयार कर रहा था। क्या वाकई दयानंद जी उसके पास आए? उनके शरीर से आती वह घिनौनी गंध और दम घोंट देने वाला दबाव लखन के शरीर को चरम सीमा तक तान रहा था। अब उसे समझ आया कि उसके बाकी गुरु भाई इतना पसीना क्यों बहा रहे थे। समय एक एक पल करके बीतता गया। उस भारी दबाव के नीचे लखन के माथे पर भी पसीने की बूंदें उभर आईं। अचानक उसे शरीर में थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ। उसे लगा कि वह बच गया है, पर तभी दयानंद जी की आवाज फिर गूंजी। क्या तुम लोगों ने वाकई सूर्यभान को कार्यशाला में देखा था? लखन की नजरें घूमी। दयानंद जी अब वाणी और पवन जैसे मजदूरों के सामने खड़े थे। वे यह सवाल उन बलि की सामग्रियों से पूछ रहे थे। सोच समझकर जवाब देना। जो कोई भी अपराधी को ढूंढने में मेरी मदद करेगा, मैं उसे न केवल घर भेजूंगा, बल्कि रास्ते के खर्च के लिए पैसे भी दूंगा।
यह सुनते ही बचे हुए दर्जन भर अपाहिज मजदूरों की आंखें चमक उठीं। वे घर जाना चाहते थे, किसी भी कीमत पर इस नरक से निकलना चाहते थे। गुरुजी, लखन भैया सचमुच हमारे साथ ही थे। वाणी ने सबसे पहले अपनी जुबान खोली। उसे महसूस हो गया था कि लोगों के मन डोल रहे हैं। दयानंद जी ने उसके चेहरे को गौर से देखा। ओह! और बाकी सब? इस समय पवन की सांसें तेज हो रही थीं। उसके चेहरे पर संघर्ष के भाव थे। आखिर में उसने अपने दांत भींचे और आगे आकर चिल्लाया, "ए, ओ तांत्रिक दादा, मैं बताता हूं। यह लखन आज एक बार भी कार्यशाला में नहीं आया था। पक्का इसी ने कुछ किया है।" यह सुनते ही भीड़ में खड़े चंद्रभान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसकी जान बच गई है। दयानंद जी ने पीछे मुड़कर लखन को देखा, फिर धीरे धीरे चलकर पवन के पास पहुंचे। अचानक चटाक, उनका भारी हाथ पवन के चेहरे पर पड़ा। बकवास बंद कर। आज सुबह की सामग्री सूर्यभान खुद लेकर आया था। अगर वह कार्यशाला नहीं गया था, तो वह सामग्री क्या तेरे बाप के घर से लाया था? तू मरना चाहता है क्या? पवन बुरी तरह डर गया और जमीन पर गिरकर नाकर गड़कर रोने लगा। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। लालच में आकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। दयानंद जी बिना किसी भाव के जमीन पर पड़े उस गिड़गिड़ाते हुए लड़के को देखते रहे। अगले ही पल वे अचानक मुड़े और उनकी नजर चंद्रभान पर पड़ी। तुम क्यों हंस रहे थे? सूर्यभान पर झूठा आरोप लगा तो तुम्हें बहुत खुशी हुई। यह सुनते ही चंद्रभान का शरीर कांपने लगा। दयानंद जी की शक्ति का दबाव इतना था कि उसका दम घुटने लगा। जैसे जैसे दयानंद जी उसकी ओर बढ़ने लगे, चंद्रभान का चेहरा और भी बदहवास होता गया। उसकी घबराहट इतनी साफ थी कि अनभिज्ञ लोग भी समझ सकते थे कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही दयानंद जी उसके सामने पहुंचे, वह पूरी तरह टूट गया। वह जमीन पर ढेर हो गया और उसके चोले के नीचे से पीले रंग का मूत्र बहने लगा। गुरुजी, मैं यह नहीं करना चाहता था। यह सब बड़े भाई श्रवण ने मुझे करने के लिए मजबूर किया था। यह सुनते ही बगल में खड़े श्रवण का चेहरा हिंसक हो गया। उसने अपने पैरों से सख्त जमीन को जोर से धकेला और एक तेंदुए की तरह तेज रफ्तार से गुफा के निकास की ओर भागा। तो आखिरकार तुम ही निकले, दयानंद जी ठंडे स्वर में फुसफुसाए। उन्होंने अपनी आस्तीन लहराई और एक जोरदार छन छन की आवाज के साथ पीतल का एक पुराना सिक्का जमीन पर गिराया, जो किसी लट्टू की तरह घूमने लगा। जब श्रवण गुफा के दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था, दयानंद जी ने अपना दायां पैर उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। धूल का गुबार हवा में उठा। कड़क! वह सिक्का पल भर में चकनाचूर हो गया और उसके टुकड़े चारों ओर फैल गए। लेकिन सिर्फ सिक्का ही नहीं टूटा, दूर भाग रहा श्रवण भी बिखर गया। उसके चारों अंग, हाथ और पैर ऐसे अलग हुए जैसे उसे 5 घोड़ों से खिंचवाया गया हो। हाथ पैर अलग होने और खून की धार बहने के बावजूद श्रवण मरा नहीं था। वह किसी मांस के कीड़े की तरह रेंगते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। बेटा, तू मेरे साथ सबसे लंबे समय से था, फिर तूने ही ऐसा क्यों किया? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मेरी कुटिया की सुरक्षा का भेद भी तेरे अलावा कोई नहीं जानता था। दयानंद जी का पैर श्रवण के सिर पर पड़ा, जिससे उसका रेंगना रुक गया। गुरुजी, मुझसे गलती हो गई गुरुजी। अब तो मैं अपाहिज हो गया हूँ, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। गुरुजी, याद कीजिए जब मंदिर के उन साधुओं ने हमारा पीछा किया था, तब मेरे 2 सगे भाइयों ने अपनी जान देकर आपकी रक्षा की थी। गुरुजी! दयानंद जी का पैर थोड़ा नीचे खिसका और उसने श्रवण के सूजे हुए चेहरे को जमीन में दबा दिया,
जिससे उसकी आवाज आनी बंद हो गई। बेटे, क्या तुझे पता है तेरे दिल में क्या चल रहा है? यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तू और तेरे वे दोनों भाई, तुम सब आस्तीन के सांप निकले। दयानंद जी ने एक एक शब्द चबाकर कहा और उनके पैर का दबाव बढ़ता गया। फटाक, एक जोरदार आवाज के साथ खून की एक गाढ़ी बूंद लखन के चेहरे पर आ गिरी। अपने कलश को तोड़ने वाले का पता तो चल गया था, लेकिन दयानंद जी के चेहरे पर खुशी की कोई लहर नहीं थी। वे जटिल भावों के साथ श्रवण के शव के अवशेषों को देख रहे थे और फिर उन्होंने नफरत से उसके धड़ को लात मारकर दूर फेंक दिया। मैंने तुझे लगभग अपने आधे बेटे की तरह पाला था और तूने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। पूरी गुफा में सन्नाटा छाया रहा, केवल दयानंद जी की तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। यह स्थिति 2 अगरबत्तियां जलने तक बनी रही। फिर दयानंद जी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और भीड़ के बीच सीधे लखन की ओर इशारा किया। तुम इधर आओ। पूर्वजों, मूर्तियों के सामने माथा टेको। लखन एक पल के लिए ठिठका, फिर सबकी नजरों के सामने आगे बढ़ा और दीवार पर बनी उन 3 मूर्तियों के सामने पूरी विधि विधान से दंडवत प्रणाम किया। जब उसने 3 बार झुकने और 9 बार सिर झुकाने की प्रक्रिया पूरी की, तब हाथ में 3 अगरबत्तियां थामे लखन समझ चुका था कि आगे क्या होने वाला है। आज से तुम मेरे अतरंग शिष्य हो। जी गुरुजी। लखन इस समय इतना उत्साहित था कि उसका कलेजा कांप रहा था। आखिरकार वह पल आ ही गया। निश्चिंत रहो पपड़ीदार सिर वाले, मैं तुम्हें अमर बनाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे एक काम है। दयानंद जी ने उस टूटे हुए कलश के अवशेषों को बड़ी सावधानी से अपनी हथेलियों में समेटा। दयानंद जी के पीछे पीछे लखन एक बार फिर उनके निजी कक्ष में पहुंचा। शू शू शू, पत्थर की उस पटिया, देवपोथी के चारों ओर लिपटे काले धागे किसी सांप की तरह तेजी से खुले और दयानंद जी की आस्तीन में समा गए। अब वह तथाकथित देवपोथी पूरी तरह लखन की आंखों के सामने थी। क्या तुम समझ सकते हो कि इस पर क्या लिखा है? लखन ने बड़े ध्यान से उसे पहचानने का नाटक किया और फिर उलझन भरी आवाज में पूछा, गुरुजी, आपने मुझसे कहा था कि अमर होने के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों औषधियों की साधना जरूरी है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। इस पर आंतरिक औषधि जैसा तो कुछ लिखा ही नहीं है। क्या? दयानंद जी ने संदेह भरी नजरों से कलशकन्या के अवशेषों की ओर देखा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, लखन ने दृढ़ता से कहा। ईश्वर जाने उस कलशकन्या ने दयानंद जी को क्या क्या कहानियां सुनाई थीं। अगर लखन उसकी बातों से मेल नहीं खाता तो उसकी पोल खुल जाती। इसलिए उसने पुरानी बातों को पूरी तरह नकार कर नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। और वह झूठ नहीं बोल रहा था, यही सच था। दयानंद जी जिसे अब तक अमरत्व की विधि समझ रहे थे, वह उस लड़की की मनगढ़ंत कहानी थी। बेशक अब लखन जो बताने वाला था वह भी सच नहीं होने वाला था। दयानंद जी गहरे विचार में डूब गए। शुरुआत में वे लखन की बात पर यकीन नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे स्वभाव से शकी थे और अब उन्हें पुरानी बातों पर संदेह होने लगा था। तभी तो मैं इतने समय से अमर नहीं हो पाया। तभी वह लड़की कहती थी कि देवपोथी पर लिखा हुआ बदलता रहता है, शायद वह मुझे बेवकूफ बना रही थी। दयानंद जी ने घृणा के साथ कलशकन्या के अवशेषों पर एक हरा बलगम थूका। फिर वे लखन की ओर मुड़े, तो तुम बताओ, इस पोथी पर क्या लिखा है? यह एक आंतरिक शक्ति की साधना की विधि है। इसमें लिखा है कि जब पुराना साल जा रहा हो और नया साल आने वाला हो, साल की आखिरी रात, तब कई प्रकार की बाहरी औषधियों पिल्स का सेवन करते हुए साधना करनी होगी।
तभी स्वर्ग से धरती पर आने वाली दिव्य ऊर्जा को शरीर के भीतर रोककर अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है। लखन ने उस पत्थर को घूरते हुए मनगढ़ंत कहानी बुननी शुरू की। इसमें कई तरह की औषधियों का जिक्र है। जैसे कि एक नुस्खा है जिसमें 2.25 तोला सिंदूर, 1 तोला सफेद बीज, 1.25 तोला संखिया और छायास्वामी। गुरुजी, यह छायास्वामी कौन सी जड़ी बूटी है? दयानंद जी ने जवाब नहीं दिया। वे बस शांति से लखन को देख रहे थे। बेटे, वह लड़की मुझे धोखा दे सकती थी, पर कहीं तुम तो मुझे धोखा नहीं दे रहे। लखन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। गुरुजी, यह अमर होने की विधि है। मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूं? मैं खुद भी तो अमर होना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। दयानंद जी ने जोर से ताली बजाई और ठहाका लगाकर हंसे। तो इस बार हम गुरुचेला दोनों साथ मिलकर अमर होंगे। लखन एक पल के लिए ठिठका, फिर उसके चेहरे पर अत्यधिक उत्साह के भाव आ गए। क्या यह सच है गुरुजी? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दयानंद जी ने उसके चेहरे के भावों को बारीकी से देखा। जब उन्हें कोई गड़बड़ नजर नहीं आई तो उन्होंने संतोष से सिर हिलाया। औषधियों की चिंता अभी मत करो। पहले तुम मुझे वह साधना विधि सिखाओ। जब हम दोनों उसका अभ्यास कर लेंगे तब बाहरी औषधियां बनाएंगे। अभी नए साल में समय है। जी गुरुजी। लखन ने तुरंत कहानियों और उपन्यासों के आधार पर आंतरिक चक्रों की एक बनावटी विधि दयानंद जी को बता दी। एक आधुनिक व्यक्ति होने के नाते जो कई कहानियां पढ़ चुका था, ऐसी साधना विधि बुनना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उस दिन लखन दयानंद जी के कमरे में काफी देर तक रहा और आधी रात को वापस लौटा। लखन हाथ में लालटेन लिए गुफा की सुरंग में चल रहा था। उसकी योजना बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही थी और उसका मकसद जल्द ही पूरा होने वाला था। इतने समय के मानसिक दबाव के बाद आखिरकार कुछ अच्छा हो रहा था। जब वह मजदूरों के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि कोई भी सोया नहीं था। लखन को देखते ही सब उसकी ओर दौड़ पड़े। उनकी आंखों में चमक थी। लखन ने पहले ही उन्हें गुप्त संदेश भेज दिया था कि आज क्या होने वाला है। निश्चिंत रहो, अच्छी खबर का इंतजार करो। तुम सब जल्द ही अपने घर लौट पाओगे। लखन की यह बात सुनते ही कई लोग खुशी के मारे रो पड़े। आखिरकार उन्हें घर जाने की उम्मीद दिखी थी। लखन भैया, आप हमारे लिए भगवान के समान हैं। आप तो साक्षात दया के सागर हैं। एक अपाहिज लड़का जमीन पर गिरकर लखन के पैर छूने लगा। उसे देख बाकी लोग भी वैसा ही करने लगे। लखन ने बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया। आज दोपहर अगर आप सब ने मेरा साथ न दिया होता तो मैं खत्म हो गया होता। तो क्या मुझे भी आपके पैर छूने चाहिए? सब खिलखिलाकर हंस पड़े। माहौल किसी त्योहार जैसा हो गया था। लखन ने उन मुस्कुराते चेहरों को देखा। इस अजनबी दुनिया में ये विचित्र दिखने वाले लोग ही उसके सच्चे साथी थे। भैया, मैंने अच्छा नाटक किया ना? वह पपड़ीदार सिर वाला तो बिल्कुल बुद्धू निकला, मेरी बातों में आ गया। पवन ने अपनी छाती ठोकते हुए मजाक में अपनी तारीफ की। वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर तुमने वह झूठा आरोप न लगाया होता तो दयानंद जी इतनी जल्दी शांत नहीं होते। जब बाकी लोग लखन को घेरकर सवाल पूछ रहे थे तब वाणी चुपचाप पास आई। उसकी आंखों में चिंता थी। भैया, आप ठीक तो हैं ना? उन्होंने आपको कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? लखन को दयानंद जी की वह बात याद आई कि साथ में अमर होंगे। वह जानता था कि दयानंद जी उसे केवल दवा चखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यह बात वाणी को बताकर उसे डराने का कोई फायदा नहीं था। वे अब मुझ पर निर्भर हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
थोड़ी देर बातों के बाद लखन गंभीर हो गया। आज पहली तारीख गुजरने वाली है। छायास्वामी जासूस वापस आने वाले होंगे। हमें जल्दी बात करनी होगी। वाणी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें कोई और पुरानी लोक कथाएं या अजीब चीजें सुनाई थीं? देवपोथी के लिए उसे अभी और भी खतरनाक औषधियां गढ़नी थीं। केवल सिंदूर और संख्या से उसका मन नहीं भरने वाला था। उसे उस औषधि में ऐसी चीजें डलवानी थीं जो दयानंद जी को अंदर से गला दें। वह दयानंद जी की शक्ति को नहीं भूला था। उसे खत्म करने के लिए प्रहार अचूक होना चाहिए। लखन की बात सुनकर वाणी ने अपनी आंखें बड़ी की और कहा, हाँ भैया, बिल्कुल हैं। मेरे दादाजी कहते थे कि गांव से बाहर मत जाया करो, बाहर के लोग बहुत बुरे होते हैं। वे बच्चों को पकड़ लेते हैं, उनकी खाल उतार देते हैं और उन्हें कुत्ते की खाल पहनाकर कुत्ते की तरह पालते हैं। बच्चे समझदार होते हैं, इसलिए वे उन इंसानी कुत्तों से बाजार में करतब करवाते हैं। उन बच्चों की हालत बहुत बुरी होती है क्योंकि उनका शरीर उस खाल से चिपक जाता है और वे कभी बड़े नहीं हो पाते। लखन ने हल्का सा सिर झटकते हुए कहा, नहीं, मुझे दादी नानी वाली डरावनी कहानियां नहीं चाहिए जो बच्चों को डराने के लिए होती हैं। मुझे वैसी चीजों के बारे में जानना है जैसे छायास्वामी होते हैं। छायास्वामी जैसी चीजें? सोचने दो, वाणी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मेरे दादाजी की कहानियां बहुत उलझी हुई होती थीं, ज्यादातर पहाड़ों के आदमखोर सांपों के बारे में। छायास्वामी जैसी चीजें बहुत कम थीं। तो तुम्हारे दादाजी को उन छायास्वामियों के बारे में किसने बताया था? वाणी ने मासूमियत से जवाब दिया, जाहिर है उनके दादाजी ने। फिर उन्होंने मुझे बताया और मैं अपने पोते पोतियों को बताऊंगी। लखन ने अपना सिर खुजलाया। यह जानकारी तो खानदानी विरासत की तरह चल रही थी। उसे लगा कि उसका दांव खाली गया है। लखन भैया, मुझे एक चीज पता है, दीवार का सहारा लेकर खड़े एक कमजोर युवक ने अचानक कहा। इस युवक के जोड़ टेढ़े-मेढ़े थे, एक कंधा ऊंचा और एक नीचा था। पूरा शरीर जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। मजदूरों की उस भीड़ में भी वह अपनी विचित्र बनावट के कारण अलग ही दिखता था। भैया, मेरा नाम रामू है। घर में 5वें नंबर पर था, इसलिए सब मुझे रामू 5 कहते हैं। लखन उसके पास पहुंचा और बोला, ठीक है रामू, बताओ। रामू ने इधर-उधर देखा और आवाज धीमी करके बोला, जिस तरह की अजीब चीजों की आप बात कर रहे हैं, मैंने अपने बड़ों से एक के बारे में सुना है, उसे कहते हैं बड़ी माई। बड़ी माई? वह कैसी दिखती है? लखन ने अपने दिमाग में ऐसी किसी चीज की तस्वीर ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। नाम से भी कोई अंदाजा नहीं मिल रहा था। शूश! भैया, इतना जोर से मत बोलिए। धीरे बोलिए, वह बहुत मायावी है। मैंने सुना है कि बड़ी माई सब सुन लेती है। अगर आप बार बार उसका नाम लेंगे तो वह खुद आपको ढूंढती हुई आ जाएगी। ओह! लखन की दिलचस्पी बढ़ गई। मेरे मामा कहते थे कि वह हर किसी को अलग रूप में दिखती है। किसी को लंबे कानों वाले जीव जैसी, तो किसी को अपने मरे हुए पूर्वजों जैसी। लेकिन एक बात पक्की है, जो भी उसके पास थोड़ी देर रुकता है, वह खुद भी बड़ी माई बन जाता है। लखन अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचने लगा, यह जगह वाकई अजीब है, यहाँ क्या क्या बलाएं भरी पड़ी हैं। ठीक है, और कुछ? हाँ, एक नर्मादा मछली भी होती है, वह भी बहुत मनहूस है। रामू से लखन को कई अजीबोगरीब और डरावने नाम पता चले। यही वे चीजें थीं जिन्हें वह अब अमरत्व की औषधि की सामग्री बनाने वाला था। तुम्हें काफी कुछ पता है, शुक्रिया।
यह जानकारी मेरे काम आएगी। लखन ने सोचा कि अगर वह सिर्फ जहरीली चीजें दवा में डालता तो शायद दयानंद जी को शक हो जाता। लेकिन इन रहस्यमयी चीजों के नाम जुड़ने से दवा और भी असली लगेगी। नियम सीधा था, जो चीज समझ न आए वह उतनी ही महान और गूढ़ लगती है। रामू खुश होकर मुस्कुराया। यह सब मेरे मामा ने बताया था। वे फेरी वाले थे, हर जगह घूमते थे और बहुत कुछ जानते थे। ठीक है, समय होने वाला है। मैं वापस जा रहा हूं। तुम लोग शांति से मेरे संदेश का इंतजार करना। लखन ने एक गहरी सांस ली और बाहर की ओर बढ़ा। तभी कम से कम 6 फीट से ऊंचा एक विशाल साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। म म मैं लखन इस गंजे युवक को जानता था। सब उसे भोलू कहते थे। उसकी आंखें भेंगी थीं और मुंह से लार टपकती रहती थी। वह पूरी तरह पागल तो नहीं था, बस मंदबुद्धि और हकलाने वाला था। म म मुझे भी पता है। लखन ने आह भरी और उसके गंजे सिर पर हाथ थपथपाकर आगे बढ़ गया। एक मंदबुद्धि से पूछने से बेहतर था कि वह खुद कुछ मनगढ़ंत कहानी बना ले। अगली सुबह दयानंद जी ने लखन को जल्दी ही अपने कमरे में बुला लिया। तुमने जो साधना विधि बताई थी, मैंने उसका अभ्यास कर लिया है। अब उन औषधियों के नाम बताओ जो इसके साथ लेनी हैं। जी गुरुजी, लखन ने उस पत्थर की पटिया देवपोथी के सामने फिर से पढ़ने का नाटक किया। हूँ। बड़ी माई के 2 दिल, उनका अर्क निकालना है। गुरुजी, इसका क्या अर्थ हुआ? दयानंद जी कमरे में बेचैनी से टहलने लगे और बुदबुदाए, तो क्या ऐसा ही है? अमत्व के मार्ग में ऐसी काली शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है। गुरुजी, ये बड़ी माई क्या है? तुम उसकी चिंता मत करो, आगे बढ़ो। एक नर्मादा मछली, उसका गलफड़ा चाहिए और उसे 2 तोला संख्या में भिगोना है। रामू से मिली कहानियों और अपने आधुनिक ज्ञान को मिलाकर लखन ने एक पूरी औषधि प्रणाली तैयार कर दी। जब लखन ने अपना झूठ पूरा किया तो उसने देखा कि दयानंद जी अत्यधिक उत्तेजित थे। दयानंद जी खुद ही उन औषधियों का तर्क ढूंढने लगे। सही है, बिल्कुल सही। संख्या ठंडा होता है, इसलिए उसे मछली जैसी गर्म चीज से संतुलित करना जरूरी है। अद्भुत। और बड़ी माई का इस्तेमाल औषधि में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? अगर इंसानों से दवा बन सकती है तो इन राक्षसी चीजों से क्यों नहीं? लखन ने महसूस किया कि दयानंद जी जब चालाक होते थे तो बहुत चालाक, लेकिन जब वे अंधविश्वास में डूबते थे तो एकदम मूर्ख। वे किसी और पर नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग में बनी उलझी हुई धारणाओं पर यकीन करते थे। तभी दयानंद जी ने अपनी आस्तीन से पीतल की एक घंटी निकाली, वैसी ही घंटी जैसी पुरानी फिल्मों में तांत्रिक प्रेतों को काबू करने के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे ही उन्होंने उसे जोर जोर से हिलाना शुरू किया, एक कान फोड़ देने वाली आवाज गूंजी। लखन का सिर फटने लगा। उसने अपने कान बंद कर लिए और दांत भींच लिए। उस अजीब घंटी की आवाज ने न केवल उसके सुनने की शक्ति पर असर डाला, बल्कि उसकी आंखों के सामने भी सब धुंधला होने लगा। दीवारें मुड़ने लगीं और पूरी गुफा भूकंप की तरह कांपने लगी। यह क्या हो रहा है? दयानंद जी, यह क्या कर रहे हैं? क्या मेरी पोल खुल गई? क्या उन्हें सब पता चल गया? लखन के सोचते सोचते ही उसने देखा कि मेज के कोने, दयानंद जी के चोले के किनारे और यहाँ तक कि देवपोथी के कोनों से, कमरे की हर नुकीली चीज के किनारों से कुछ परछाइयां किसी जीवित जीव की तरह रेंगकर दयानंद जी के सामने इकट्ठा होने लगीं। चीजों के कोनों से बनी यह आकृति कैसी थी, यह बताना नामुमकिन था, पर वह निश्चित रूप से जीवित थी। लखन को लगा कि उसे भ्रम हो रहा है। उसने अपना सिर जोर से झटक दिया।
पर झटकने के बाद स्थिति और डरावनी हो गई। वह आकृति अब 1 से 2 में बदल गई थी। जब लखन ने उन 2 आकृतियों को दयानंद जी के सामने झुकते देखा तो उसके मन में एक विचार आया। क्या ये जीव दयानंद जी के लिए दवा की सामग्रियां ढूंढने में मदद करते हैं? तभी उसने देखा कि दयानंद जी ने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर अपने मुंह में भर ली और उन आकृतियों से किसी विचित्र भाषा में बात करने लगे। वह आवाज इंसानी नहीं थी, बल्कि किसी जानवर के गुर्राने जैसी थी। वे दोनों आकृतियां समझ गईं और हवा में विलीन हो गईं। जैसे ही वे गए, कमरे का वातावरण सामान्य हो गया। बेटा, घबराओ मत, दयानंद जी ने गर्व से कहा। माना कि देवपोथी की सामग्रियां मिलना कठिन है, पर तुम्हारे गुरु के पास बहुत पहुंच है। बिल्कुल गुरुजी, आप तो अमर होने वाले हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पर गुरुजी, वे क्या थे? अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है बेटा। वे ही छायास्वामी हैं जिनका जिक्र देवपोथी में है। लखन अब तक इस बात को लेकर उलझा हुआ था कि यह कैसी दुनिया है। बड़ी माई, छायास्वामी, यह सब सामान्य नहीं था। अगर उसने यहाँ सामान्य जानवरों का मांस न खाया होता तो उसे लगता कि इस दुनिया में कुछ भी सीधा नहीं है। यह बहुत काम की चीज है, दयानंद जी ने अपनी घंटी आस्तीन में रखते हुए कहा। इसे पाने के लिए मैंने बहुत खून खराबा किया था। छीनाचपटी, लखन ने पूछा। हाँ, छीनना पड़ता है। बिना छीने इस संसार में कुछ नहीं मिलता। जब मैं 5 साल का था तब एक भिखारी ने मेरे हाथ से बासी रोटी छीन ली थी, तभी मैंने यह सबक सीखा था। दयानंद जी अपनी उपलब्धियां गिनाने लगे। मैंने औरतें छीनी, घोड़े छीने, धन छीना और फिर यह मंदिर भी छीन लिया। देखो, उस मिट्टी की मूर्ति ने आज तक कुछ नहीं कहा, उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। लेकिन गुरुजी, अगर सामने वाला आपसे ज्यादा बलवान हो तो? अगर जीत न सको तो मिलकर छीनो। अगर तब भी काम न बने तो खाने में जहर मिला दो या पीठ पीछे वार करो। इन बातों से लखन समझ गया कि दयानंद जी का कोई अपना सिद्धांत नहीं था। वे बस एक लुटेरे थे जिन्होंने सब कुछ धोखे से हासिल किया था। अगले कुछ दिनों तक लखन और दयानंद जी साथ ही रहे। लखन ने बड़ी चतुराई से अमर होने की विधि को और भी विश्वसनीय बना दिया। जल्द ही वह सारी सामग्रियां मंदिर पहुंच गईं जो लखन ने मांगी थीं। उन घिनौनी और अजीबोगरीब चीजों को देखकर लखन हैरान था कि दयानंद जी ने इन्हें ढूंढ कैसे लिया। गुरुजी, क्या अब हम भट्टी जलाएं? लखन ने पूछा। अभी नहीं, पहले हम साल की आखिरी रात का भोजन करेंगे। भोजन कक्ष में केवल 4 शिष्य जीवित बचे थे। मेज पर उन शिष्यों के लिए भी थालियां सजाई गई थीं जो मर चुके थे। दयानंद जी चाहते थे कि मरे हुए शिष्य भी उनके साथ जश्न मनाएं। चलो, गर्मागर्म पकौड़े और पूरियां लाओ, दयानंद जी ने आदेश दिया। सबने चुपचाप खाना शुरू किया। दयानंद जी बहुत खुश थे। खाओ खाओ, मेरे समय में तो ऐसा भोजन सपनों में भी नहीं मिलता था। एक बार मैंने किसी के घर में घुसकर सबको मार दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उनके घर के खाने की खुशबू अच्छी लगी थी। बाकी शिष्य डर के मारे मुस्कुरा रहे थे, पर लखन चुपचाप खाना ठूंस रहा था। दयानंद जी ने प्यार से अपने हिस्से का खाना लखन की थाली में डाल दिया। धीरे खा बेटा, कहीं गले में न फंस जाए। खाना खत्म होने के बाद दयानंद जी ने सबको उपहार और पैसे दिए, यहाँ तक कि मरे हुए शिष्यों की थालियों के पास भी पैसे रखे। फिर वे लखन की ओर मुड़े। तुम्हें इन पैसों की जरूरत नहीं है। हम दोनों तो अमर होने जा रहे हैं, हम युगों युगों तक जीवित रहेंगे। लखन भी मुस्कुराया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। चलो अब औषधि कक्ष की ओर। आज भट्टी तुम जलाओगे? लखन। जी गुरुजी, जैसा आप कहें।